मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं कि एक गांव में एक मौली साहब नमाज पढ़ावत रहे, तो गांव भर मौली साहब के दहसेरी दिए, चंदा दें, खाना पूछें, रमज़ान आवे तो अफ्तारी पठवें। लेकिन वो गांव में है एक घर ऐसा रहा है कि वो घर वाला ना इमाम साहब का कभू तनख्वाह दे, न चंदा दे, ना रोज़ा की अफ्तारी तक पठवे, न खाना पूछे। मौली साहब जान गए कि गांव में हमार कोनो दुश्मन है तो फलनवा है। लेकिन एक दिन मौली साहब असीर पढ़ाए के मस्जिद के आंगन में टहलत रहे, तो वही घर से जौने घर से कभू कुछ नहीं आवा, वही घर से एक छोटा लड़का सर पर मिट्टी का कूंडा रखे, कूंडा जाना तो तसला, मिट्टी के तसला, कूंडा का कहा था, रखे ऊपर से कपड़ा ढके और मस्जिद की तरफ चला आवे। मौली साहब बिचरो टहरत रहे, देखें तो मुंह में पानी आवा की लागत है आज है कुछ के दिल में रहम आएगा कुछ पठाई से। उके कूंडा उठार के रखिन, उठाए के दगे पलथी मार के बैठे मौलवी। और के बाद जब कपड़ा हटाइन तो देखें पूरा कूंडा खीर से भरा। तब मौलवी चौंके, कहीं या अल्लाह ये घर से कभू अफ्तारी तक नहीं है, आवाज पूरा तसला खीर से भर के आवा है। तो मौली साहब कहीं ना रहे, तोरे अम्मा कहीं अगर हमरे खातिर पठहीन करा है तो कोनो पियाली में पठे हो, कोनो प्लेट में पठे होती खीर, ये पूरा कूंडा काहे भर के पठे से कहा हम भैंसा वैसा हुई का। तो लड़का छोट लड़का झूठ बोले का जाना है, जौन बात सही वही बात। तो लड़का कहे मौली साहब ऐसा है ना कि हमार अम्मा खीर बना के रखीन और चली गई पानी ले, अत्ते में यहाँ कुतुआ वा मुँह डाल के खाए लाग। तो अब्बा अम्मू पर जुटे, अम्मी पर कहीं ना रही खीर कुत्ता झूठ कह दीस का हुई रे इतनी खीर रे। तो अम्मा कहीं घबराओ ना, मस्जिद में पठे दे मुल्ला जी खाए ले हैं। जब मौली साहब सुनिन तो उठाए के कूंडा पटकिन, कहीं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो लड़कवा रोवे लाग। जब रोवे लाग तो मौलवी डांटिन के भी रोता क्यों है। तो कहीं मौली साहब भी कूंडा फोड़ डाले हो, यही कूंडा में हमारा अम्मा कूड़ा फेंकत रहा है, अब कूड़ा की माँ फेंकी है। तब मौलवी अपन खोपड़ी पीटे लागे, कहीं हाय अल्लाह मत ने बदनसीब हो गए कि खीर मिली कुत्तक झूठ वह ऐसे बर्तन में जिमा कूड़ा फेंका जाता है। बताओ ऐसे ऐसी औरतें हैं कि जौन चीज दुनिया न खाए होगा मौलवी का दे दे। ऐ मेरी माँ बहनों, मस्जिद के इमामों की खिदमत किया करो, अजान देने वालों को खिलाया करो। हदीस पाक में है अल जन्नतो तश्ताक़ु अर्बअत नफ़रिन यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन जन्नत 4 लोगों को पुकारेगी, जन्नत खुद पुकारेगी, आओ मेरे अंदर आओ। नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते हैं तालील कुरान, कुरान की तिलावत करने वाले को जन्नत क़यामत के दिन पुकारेगी। इसलिए लोग हो सके रहती दुनिया में कुरान की तिलावत कर लो। कुरान वो मुकद्दस किताब है, तिलावत कर लो। एक बुजुर्ग थे जिनका नाम है हजरत अबू बकर बिन अय्याश। उनके जाकनी का वक्त आया तो उनकी बिटिया बैठी थी। जब हजरत अबू बकर के मरने का वक्त आया तो लड़के रोने लगे। तो हजरत अबू बकर फरमाते बेटी रो रही हो, मेरा आखिरी वक्त है, तुम रो रही हो। तो कहा अब्बू क्यों न रोए, मैं इसलिए रो रही हूँ कि आपका आखिरी वक्त है, आपके मरने के बाद खुदा आपको जन्नत में डाले कि जहन्नम में डाले, इसलिए मैं रो रही हूँ कि आपका ठिकाना मुझे मालूम नहीं है। तब हज़रत अबू बकर बिन अय्याश ने कहते हैं मेरी बेटी रो नहीं, जिस कमरे में मेरी रूह निकलने वाली है बेटी, इसी कमरे में मैंने अपनी जिंदगी में 24,000 मरतबा मैंने कुरान करीम को ख़त्म किया है। 24,000 मरतबा बेटी मैंने कुरान पढ़ा इसी कमरे में। मुझे अल्लाह की रहमत पे भरोसा है कि अल्लाह कुरान के वसीले से मेरा ठिकाना जन्नत बनाएगा।
ए लोगो, अबू बकर बिन नय्यास हमारे तुम्हारे ही भाई थे, मुसलमान थे, हमारे तुम्हारे भाई थे। उन्होंने एक एक घर में 24,000 मरतबा कुरान करीम ख़त्म किया, और आज हमारा आपका साल गुजर जाता हो कुरान ख़त्म नहीं होता। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ने से दिल नर्म होता है, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा होता है। तो कुरान पढ़ने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी।